पिछले 24 घंटे से अधिक इस धधकती आग को देखिए और यहाँ से उठते धुएं को देखिए, जो कि दिल्ली में अब यह दम घोंटू बन चुका है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ आ रही है कि हमें यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रही दुकानें और आसपास रहने वाले लोग वास्तव में कैसे यहाँ पर लोग गुजारा करते होंगे, कैसे यहाँ पर अपना जीवन यापन करते होंगे, कैसे अपना यहाँ समय बिताते होंगे। दिल्ली की जनता से पूछना होगा कि केजरीवाल ने अपने वायदे पर कितने खरे उतरे। केजरीवाल ने कहा था हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, लेकिन हटा तो नहीं है ना। मैं तो बहुत परेशान हूँ, जब भी निकलता हूँ बहुत बदबू आती है, उल्टी आ जाती है मुझे। कल से आग लगी है। कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं है। यहाँ देखो कितना प्रदूषण हो रखा है, आप देख लो कितना प्रदूषण हो रखा है। कितनी तकलीफ होती है आप? तकलीफ है, पूरी कॉलोनी परेशान है। मुल्ला कॉलोनी धुएं के मारे ये सारी पन्नी जल रही, इससे बीमारी की जड़ है। जिन्हें कितने लोगों को बीमार होकर मरेंगे इससे। बड़ी बड़ी भाषणें दी थी, हम 1 साल के अंदर ये करेंगे वो करेंगे, रिजल्ट सामने, सांस लेना दुश्वार हो गया। अब तो भरोसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भरोसा था, तोड़ दिया उन्होंने। केजरीवाल ने वादा जो किया था वो तो पूरा नहीं हो रहा है। कहना और करने में आसमान का अंतर होता है सर। दिल्ली को वो बना देंगे, आपका लंदन बना देंगे, खोखले बाद। नमस्कार, मैं हूं कशम मालान। लोकसभा चुनाव के बीच में कोई हिंदू मुसलमान करने में लगा है तो कोई मंदिर मस्जिद की राजनीति में व्यस्त है, लेकिन देश की जनता के असल मुद्दे की तरफ शायद ही किसी का ध्यान हो। हम इस समय मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के उस इलाके में जहां पर साहब खड़ा होना मुश्किल है, यहां पर सांस लेना मुश्किल है, क्योंकि मेरे पीछे कुतुब मीनार से महज 8 मीटर कम की ऊंचाई वाला वो गाजीपुर का कूड़े का पहाड़ पीछे है, जिसे मजबूरी में बनाया तो गया लेकिन आज तक इसे हटाया नहीं गया। अगर पिछले केजरीवाल सरकार जब आई थी एमसीडी के अंदर, दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहला वायदा दिल्ली की जनता से यही किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले केजरीवाल सरकार कूड़े के पहाड़ को हटाएगी। अब मुझे लगता है कि आज जब पिछले 24 घंटे से अधिक इस धधकती आग को देखिए और यहाँ से उठते धुएं को देखिए, जो कि दिल्ली में अब यह दम घोंटू बन चुका है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ आ रही है। आप हमारी हालत देखिए कि हमें यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रही दुकानें और आसपास रहने वाले लोग वास्तव में कैसे यहाँ पर लोग गुजारा करते होंगे, कैसे यहाँ पर अपना जीवन यापन करते होंगे, कैसे अपना यहाँ समय बिताते होंगे। लेकिन आज केजरीवाल खुद जेल में रहकर भी दिल्ली को चलाने के दावा करते हैं, दम भरते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता से पूछना होगा कि केजरीवाल ने अपने वायदे पर कितने खरे उतरे, क्योंकि सामने तस्वीर जस की तस है। भले ही एक हिस्सा इसका पहले गिर गया हो, लेकिन कूड़े का पहाड़ यहाँ से नहीं हटाया जा सका है। क्या नाम है आपका? विनोद प्रसाद। आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। तो कितनी परेशानी है? केजरीवाल ने कहा था हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, लेकिन हटा तो नहीं है ना जी, लेकिन आपने भरोसा किया उन पर? भरोसा तो किया है। तो क्या कहेंगे आप उनसे? अब हम क्या कहेंगे उनसे? जी, केजरीवाल तो सही काम कर रहे हैं। तो गलत कौन कर रहा है फिर? ऐसा है, जी, काम तो सही हो रहा है। क्या नाम है आपका? अलाउद्दीन। जी, कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए केजरीवाल ने कहा था। हाँ, करा था उसने, बहुत प्रयास भी करके काम भी अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन क्या है, ये गर्मियों के टाइम में जो है, इसमें जो है ना, वो क्या बोलते हैं, गैस बन जाते हैं, उसकी वजह से आग लगते हैं। केजरीवाल का इसमें कोई 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अभी इसको आग नहीं हटाएगी। ऐसा है ना, फायर ब्रिगेड ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है। जी, फायर ब्रिगेड जो है ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है। लेकिन कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए कहा था। आप इससे कितना परेशान हैं? परेशान तो सभी है, लेकिन क्या है, काम हो ही रहा है, काम रुका हुआ नहीं। कितना परेशान है आप? सर परेशानी वाली बात नहीं, काम हो नहीं पा रहा है। काम सारे चल रहे हैं, काम चलते काम बंद हो गया है। अब तुम देखो कितने गाड़ी लगे पड़े, कितना कूड़ा खत्ता खाली हो चुका है। आप देख रहे हो ना, काम होने नहीं दे रहा है। जो सरकार है काम करना चाहता है, काम करने दे नहीं रहा है। सारी सरकार तो बंद पड़े जेल में, अब तुम काम करने कहाँ दोगे उसको? कर्मचारी भी बंद है जेल में। कर्मचारी भी बंद पड़े, काम सिस्टम से कोई चल नहीं रहा है। सिस्टम जो सारा बंद कर रखा है। बड़ा क्या नाम है आपका? जोगिंदर कुमार शाह नाम है। जोगिंदर कुमार जी, क्या नाम है आपका? कितना परेशान है? परेशानी है, पोल्यूशन हो रहा है यहाँ से। पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन केजरीवाल कह रहे थे हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे सरकार में आए तो। केजरीवाल हाँ। केजरीवाल कुछ नहीं करना है जी, कुछ नहीं करना है। देखिए नाक पर रुमाल लगा के चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? शारिब। जी, कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए कहा था केजरीवाल ने कि हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे सरकार में आए तो। क्या हुआ? कितना परेशान है आप? मैं तो बहुत परेशान हूँ, जब भी निकलता हूँ बहुत बदबू आती है, उल्टी आ जाती है मुझे। हाँ, देख रहे हैं, आपके मुंह पे भी रुमाल है, मेरे मुंह पे भी रुमाल है। जी, अब पहले जेल से तो निकल जाए वो। लेकिन सरकार में जो चुनाव के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है, कोई मंदिर मस्जिद की कर रहा है, तो कोई जेल की राजनीति कर रहा है। लेकिन देश की जनता पर किसी का ध्यान नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। सब हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान इंडिया बस ये चल रहा है।
कुछ नहीं कर रहा है कोई, देश के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जो वायदा किया था केजरीवाल ने वो पूरा नहीं हो रहा है। नहीं, केजरीवाल ने वादा जो किया था वो तो पूरा नहीं हो रहा है, और जो वादे कर रहे थे वो तो पूरी कर ही रहा है वो। जी, कूड़े का केजरीवाल पहाड़ हटाने का वायदा किया था उन्होंने सर दिल्ली की एक जनता से। कूड़े का पहाड़ किया, लेडीज के लिए जो उन्होंने सुविधाएं दे रखी हैं उसको भी तो आप डिस्प्ले करिए, सिर्फ आप कूड़े का पहाड़ लेके मुद्दा बन गए। 24 घंटे से आग लगी हुई है यहाँ पर, लगभग 24 घंटे होने वाला है, क्या कहेंगे इस पर? एमसीडी किसके हाथ में है आजकल? आज की डेट में एमसीडी किसके हाथ में? केजरीवाल कब से आई है? पिछले साल जीत गए थे चुनाव। पिछले साल से ना। हाँ। इतने सालों से आग लग रही थी, जी, इतने सालों से आग लग रही थी। अब केजरीवाल 1 साल के अंदर आए हैं, अभी उसको काम करने दो एमसीडी को। वक्त चाहिए, कितना वक्त चाहिए आपको? 5 साल आप चाहिए। कितना वक्त देंगे? 5 साल। 5 साल वक्त देंगे, 5 साल वक्त देंगे। लेकिन कुछ लोगों से यहाँ और बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मोतीलाल। मोतीलाल। केजरीवाल ने कहा था अगर सत्ता में आए तो कूड़े का पहाड़ सबसे पहले हटाएंगे। कहना और करने में आसमान का अंतर होता सर। जी, जैसे आप देख रहे हो अभी कूड़े में आग लगी है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है। 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, बल्कि हो गए हुए 72 घंटे हो गए हैं करीब, कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया केजरीवाल की सरकार ने। बस वो खोखले वादे करते हैं, जैसे कि हम बता देते हैं कि हमारी सत्ता आने के बाद हम तुरंत ही मतलब 6 महीने जब होंगे जब ये कूड़े का पहाड़ पूरा हटा दिया जाएगा, लेकिन कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया सरकार ने। जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। सही, कहने और करने में काफ़ी आसमान का अंतर होता है, ठीक है ना। वो तो ये भी कह रहे थे हम सत्ता में आएंगे तो सारा कुछ मतलब दिल्ली को वो बना देंगे, आपका मॉडल टाउन लंदन बना देंगे। लेकिन फिर भी कोई देखा है बारिश के समय ये आपकी रोड ये भर जाती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता, नाला भर जाता लेकिन वही रिप्लाई कुछ नहीं होता। कितनी परेशानी हो रही है? काफ़ी परेशानी हो, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन कोई है ना गवर्नमेंट अपना काम करती है, बस वादे करती है, बस और कुछ नहीं करती। और कुछ नहीं करती है, बस वादे करती है सरकार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुलाब सिंह है। सरकार बस वादे करती है। कितना परेशान होते हैं यहाँ से निकलते हैं तो? परेशानी तो है सर, बदबू आती है बहुत ज़्यादा, और बाकी प्रॉब्लम तो है ही है। केजरीवाल ने कहा था कि सत्ता में आएंगे सबसे पहले कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। नहीं, कूड़े का पहाड़ ये उन्होंने ये लगवाए हैं छानने के लिए, जो बस यही लग रहा है। जब से हमें आते जाते तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं हम, बाकी बदबू तो बहुत आती है यहाँ से निकलते हो, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन जो उन्होंने वायदा किया वो पूरा किया नहीं किया? नहीं, कुछ हद तक सर देखा जाए, कुछ बच्चों की ग्रेजुएशन वगैरह है, ये उस लिहाज से देखा जाए तो वहाँ तो कुछ मेरे को दिखता है, लेकिन इस चीज़ में कुछ भी नहीं दिखता। स्कूल वगैरह में बच्चों को, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो स्कूल वगैरह में उन्होंने कुछ काम किया है। आपको लग रहा है कि दिल्ली की सरकार ऐसे ही चलेगी, जेल से इसी तरह से सरकार चलेगी? नहीं, जेल से कैसे चल जाएगी? जेल में है ना केजरीवाल। नहीं, जेल से ही चलाएंगे हम सरकार। जेल से कैसे चलेगी? बाहर निकल के कैसे करेंगे भाई? फैसले तो जेल से बाहर ले देखेंगे जब ही तो होगा। यहाँ निकलेंगे, यहाँ की जनता के बीच यहाँ की प्रॉब्लम देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद ही ना होगा। जेल से तो चल नहीं सकती सर। ऐसे नहीं चल सकते? नहीं, जेल से नहीं चल सकती। राजनीति तो उसी पे चल रही है। लगता है कि दिल्ली की जनता की किसी को चिंता नहीं है। अब सर ये तो राजनीति है, वो अंदर है, बाहर हो तो कुछ चला गए, क्योंकि सरकार तो उनकी चल रही है केजरीवाल जी की। अब बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। जनता की किसी को चिंता नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। जी, जनता की चिंता है किसी सरकार को? किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है। कितनी तकलीफ होती है यहाँ से निकलने में? आप खुद देख रहे हो, इधर कचरा है, इधर से बदबू आती है, दोनों साइड से आती है। केजरीवाल ने कहा था हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। सभी सरकार एक जैसे है, कोई सरकार पब्लिक की नहीं सोचती है, सब अपनी देखती है। केजरीवाल साहब तो पहले बोलते थे ये चोर है, वो चोर है, इसको अंदर करेंगे, खुद उसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब क्या, किस पे भरोसा किया जाए? कुछ जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। उनकी बिल्कुल जेल में है जी, उन्हीं का स्टेटमेंट था जेल जाने से पहले इस्तीफा देंगे, ये देंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। तो हम किस पे भरोसा करें? भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। भरोसा था, तोड़ दिया उन्होंने। किसने? केजरीवाल जी ने। आपने भरोसा किया था? बिल्कुल किए थे। अब भरोसा नहीं रहा? बिल्कुल नहीं है। वो तो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, हमारे संविधान में कि हम आम पब्लिक हैं, अगर हमारे ऊपर पुलिस केस हो जाए तो हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, और आप सीएम रह करके जेल में हो, ये तो गलत है ना। आप पे भी वैसा कानून होना चाहिए। जो आपका भरोसा कैसे टूट गया उनसे? अब सामने रिजल्ट है, इन्होंने इसी के यहाँ पे चुनाव से पहले इन्होंने यहाँ पे आया था, बड़ी बड़ी भाषणें दी थी, हम 1 साल के अंदर ये करेंगे, वो करेंगे। रिजल्ट सामने, सांस लेना दुश्वार हो गया अब तो कल से। तो ऐसे में किस पर भरोसा करेंगे? क्योंकि चुनाव नजदीक है, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं।
लगता है कि देश की जनता की किसी को चिंता किसी को भी नहीं है, सब एक जैसे हैं। नहीं। सब एक जैसे हैं। बिल्कुल जी, सब राजनीतिक पार्टी एक जैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर कूड़ा बीनने में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे उधर दुकानदार में दिखाना चाहूँगा आपको, उधर बात करने की कोशिश करेंगे कि जो दुकानदार यहाँ पर लगभग पूरे दिन यहाँ पर रहते हैं, आखिर कितना मुश्किल होता होगा उन लोगों के लिए यहाँ पर रहना और पूरे दिन यहाँ खड़े होकर के अपना सामान बेचना। आप सोचिए कि हमारे लिए यहाँ 5 मिनट खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। कितना परेशान है इस कूड़े के पहाड़ से? बहुत परेशान है, सब लोग परेशान हैं। कितनी गंदगी है, और कल से आग लगी है, आग लग गई है, कल से आग लगी है। अभी तक नहीं बुझी है। नहीं, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कोई सरकार ध्यान नहीं कहा दे रही, कोई पानी बुझाने कोई है ही नहीं। लेकिन केजरीवाल ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। हाँ, ये तो कहा था, फिर क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वायदा खिलाफी कर दी, और क्या, धोखा दे दिया आपको। और धोखा तो दे ही है। तो कहना देश की जनता के लिए हमें काम नहीं करने दे रहे हैं मोदी जी। मोदी जी अब क्या बताएं, सब अपनी अपनी सरकार है, अपना सब अपना। लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, देश की जनता की किसी को चिंता नहीं है। कोई को चिंता, परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं है। यहाँ देखो कितना प्रदूषण हो रखा है, आप देख लो कितना प्रदूषण हो रखा है, धुआं उड़ रहा है। धुआं उड़ रहा है, आप खुद देख रहे हो अपनी आंखों से। इसकी पे कोई भी कितना परेशान है आप? कार्रवाई कुछ भी नहीं है इस पे। कार्रवाई कुछ नहीं है जी। हाँ। कितना परेशान है? बस हम क्या परेशान हैं, हम तो रेहड़ी से करना खाने ही हैं हमें तो। लेकिन आप पूरे दिन यहाँ पर कैसे रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ 5 मिनट खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। पूरा दिन भैया पेट तो पालना, बच्चे तो पालने। क्या नाम है आपका? नहीं अहमद। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। तो हट रहा तो ये 25% तो गायब हो गया अब तक। जी, हट रहा है तो हट रहा है। हट रहा है, कौन कह रहा ना हट रहा? हट रहा, बहुत हट गया है। लेकिन उन्होंने कहा 2024 तक पूरा हटा देंगे। अब 2024 तो अभी तो बहुत चल रहा है। काम बहुत तेजी से चल रहा, हट जाएगा ये। लेकिन धुआं निकल रहा है, आग लग गई है। कल लगी आग इसमें, जी। कल आग लगी, कल से अब तक बहुत मीडिया वाले आए, बहुत फोटो ले गए खींच के। हाँ, कितनी तकलीफ होती है आप? तकलीफ है, पूरी कॉलोनी परेशान है, मुल्ला कॉलोनी धुएं के मारे। ये सारी पन्नी जल रही, इससे बीमारी की जड़ है। जिन्हें कितने लोगों को बीमार होकर मरेंगे इससे, ये तो फुल बीमारी की जड़ है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फुल तकलीफ है। आप लोग घर में भी परेशान होते होंगे। बहुत ज़्यादा, हमें तो रात नींद भी नहीं आई। इस कदर मच्छरों ने उसने परेशान करा, धुएं ने, बहुत तगड़ी बीमारी है इससे। हाँ, तो ऐसा भी होता है कि यहाँ बदबू की वजह से लोग आपकी दुकान पर नहीं आते होंगे, आपके घर रिश्तेदार भी नहीं आते होंगे, ऐसा होता है? अरे होता है, यहाँ दुकान पे भी कह यार तुम कैसे खड़े हैं यहाँ? मैंने कहा भाई हमें तो खड़ा होने, रोजी रोटी इसी से चल रही है हमारी। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी से, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हट तो रिया है, हटा देंगे, केजरीवाल जी का काम सही करा। लेकिन पार्टियां आपस में, कोई हिंदू मुसलमान कर रहा है, कोई मंदिर मस्जिद कर रहा है, आपको लग रहा है कि देश की जनता की चिंता नहीं है किसी को? ना किसी को नहीं है चिंता। हाँ, किसी को राजनीति कर रहे हैं। सब राजनीति करना है, तो नेताओं की तो कुर्सी की लड़ाई है, नेताओं की कुर्सी की लड़ाई है। हाँ, हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है। आपकी चिंता किसी को नहीं है? नहीं है, कोई चिंता नहीं, हाँ? नहीं चिंता। केजरीवाल जी कह रहे हैं हम तो जेल से सरकार चलाएंगे, ऐसी सरकार चलेगी? हाँ, ऐसे ही चलेगी, चल ही रही।